हरिओम। श्लोक नंबर 648, सीरियल नंबर 2816 मनुस्मृति में कहते हैं, यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवेन्द्रिणाम न तस्य निकृति शक्या कर्तुर्वर्षशतेरपि। यम मातरो पितरो क्लेशम, संतान उत्पत्ति के लिए जो माता पिता ने क्लेश उठाना पड़ता है, माता पिता संतान को बड़े करने में जो क्लेश उठाते हैं, उनका बदला बालक 100 वर्ष तक भी चुका नहीं सकता, क्योंकि एक क्लेश बड़ा क्लिष्ट है और ये करके बालक कितना भी अगर कोशिश करे तो भी माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इतना माता पिता का बालक के ऊपर ऋण है। श्लोक नंबर 649, सीरियल नंबर 2817 मनुस्मृति में कहते हैं कि पित्रोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषु हि त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। पित्रोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, यहाँ पर माता पिता और गुरु उनकी जो सेवा करते हैं उनको प्रसन्न रखते हैं। सेवा और प्रसन्नता ये है कि माता पिता अगर बच्चा अनुचित कार्य नहीं करता तो प्रसन्न रहते हैं। गुरु भी विद्या ठीक से पढ़ता है, विद्या ठीक से पढ़ने के बाद में विद्या का सदुपयोग भी करता है, किसी को पढ़ाता भी है, इससे गुरु भी खुश रहते हैं। ये करके माता पिता और गुरु तीन जब खुश रहते हैं तो तीनों के खुश रहने से वहाँ पर जो व्यक्ति शिष्य हैं वो तीनों के खुश रखने से और प्रसन्न होने से इसको तपस्या का फल मिलता है। सभी प्रकार के तपस्या का फल मिल जाता है। श्लोक नंबर 650, सीरियल नंबर 2819 सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, मक्षिका वृणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवा नीचः कलहमिच्छन्ति शान्तिमिच्छन्ति साधवा। मक्षिका व्रणमिच्छन्ति, माखी है, मच्छर है, मच्छर जो है वो जहाँ गाँव हुआ है और गाँव हुआ है इसके ऊपर बैठ के इसको चूसने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसको वहां से पोषण मिलता है। तो मक्षिका गाँव पर बैठती है और जो लोग धन के चाहना वाले हैं वो धनोपार्जन के अंदर रात दिन लगे हुए हैं, धनोपार्जन की ही मेहनत में करते हैं। फिर नीच लोग हैं उनको कलह अच्छा लगता है, नीचः कलहमिच्छन्ति शान्तिमिच्छन्ति साधवा। नीच लोग हैं उनको कलह ही अच्छा लगता है और संतों को शांति, तो संतों का स्वभाव ही शांत होता है। ये करके सभी की चाहना अलग होती है। यहाँ पर कलह, शांति, धन और गाँव सभी की रुचि अलग अलग होती है। तो नीच लोग होते हैं उनको झगड़ा करना अच्छा लगता है और तुरंत ही झगड़ा कर लेते हैं। श्लोक नंबर 651, सीरियल नंबर 2821 हितोपदेश के अंदर कहते हैं, रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मा प्राद वृक्षाणां
फलन्येतानि देहिनां रोग शोक परिताप बंधन और बंधन व्यसनानि च। यहाँ कहते हैं कि रोग शोक, रोग है शरीर को कष्ट देता है, शोक अंतःकरण को कष्ट देता है, और परिताप भी वैसा है, चिंता। बंधन, बंधन यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर व्यक्ति कोई ड्यूटी से बंधा हुआ है, कोई व्यक्ति फिर वहाँ अन्य कोई सेवा कार्य के लिए भी बंधा हुआ है, तो वैसा बंधन। और बंधन और व्यसन, व्यसन बहुत गंदा है, क्योंकि व्यसनी व्यक्ति जब तक व्यसन नहीं करता तब इसको चैन नहीं पड़ता। और व्यसन भी इतना गंदा हो जाता है, जैसे गांजा और बीड़ी। गांजा बीड़ी पीने पर उसका धुआं है दूर तक बदबू फैलाता है, और जो व्यक्ति ऐसा पीता है वो पास में आने पर भी लगातार इसके अंदर इसकी बदबू आ रही है, तो लगातार इसके पास बदबू आने से वहां इसको व्यसन कहते हैं। वो व्यसन, तो ये सारे रोग शोक परिताप बंधन व्यसन, ये आत्मा का अपराध रूपी वृक्ष, आत्मा के अंदर एक अपराध रूपी वृक्ष पैदा हुआ है, और इसके एक फल है। श्लोक नंबर 652, सीरियल नंबर 2822। भाव प्रकाश पूजा खंड में कहा है, पवित्रम वृष्यमायुष्यम समस्वेदमलापहम शरीर बल संधानम स्नानमोजस्करम परम। यहाँ पर स्नान की महिमा बता के स्नान करने से कितने कितने लाभ होते हैं, और जो प्रत्यक्ष लाभ होते हैं वो अनुभव में आते हैं, और दूसरे परलोक संबंधी लाभ हमारे शास्त्र के अंदर श्रद्धा के पूर्वक हम इसको समझ सकते हैं। तो ये करके यहाँ स्नान करने से लाभ क्या क्या है बताते हैं। एक तो पवित्र मतलब शुद्ध हुआ, दूसरा आयुष की वृद्धि भी करता है, पसीना है, पसीना चला गया, पसीना मैल जो है वो भी नष्ट हो जाता है, और साथ साथ शरीर जो है, शरीर के अंदर स्फूर्ति आ जाती है, हल्कापन होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, और परम ओज बढ़ाता है। इसी प्रकार से ओज मतलब स्फूर्ति, स्फूर्ति स्फूर्ति एक जैसे ओज है, ओज इसको कहते हैं कि हमारी शारीरिक शक्ति की वृद्धि, शारीरिक शक्ति की वृद्धि को ओज कहते हैं। इतना सारा स्नान से होता है, और स्नान भी हमारे शास्त्र में 3 बताए, एक सुबह का, एक मध्याह्न और एक सायंकालीन। अब सायं का 3 स्नान न हो पाए तो 2 स्नान, तो 1 स्नान तो अवश्य करना है सुबह वाला, इतना तो रोज करना ही चाहिए। श्लोक नंबर 653, सीरियल नंबर 2823, भाव प्रकाश में कहते हैं, लाघवम कर्म सामर्थ्यम धैर्यं क्लेश सहिष्णुता दोषक्षयो वृद्धिश्च व्यायामादुपजायते। लाघवम कर्म सामर्थ्यम, अब है व्यायाम की महिमा, व्यायाम से क्या क्या लाभ मिलते।
लाघवम का मतलब होता है कि हल्का बना, और व्यायाम निरंतर करने से शरीर ज्यादा भारी नहीं होता, मेद कम होता है। तो प्रथम हल्कापन, इसके बाद करने का कार्य सामर्थ्यम, क्लेश सहिष्णुता, क्लेश सहन करने की शक्ति, और साथ साथ क्लेश सहन करने की शक्ति के साथ साथ दोष क्षय अग्निवृद्धिश्च, दोषों का नाश और अग्नि की वृद्धि। दोषों का नाश कैसे बताते हैं? जो दोष है, मल विक्षेप आवरण इत्यादि दोषों का भी वहां पर नाश तो अलग अलग उसमें से होता है, वहां पर श्रवण मनन निधिध्यासन है। इसी प्रकार व्यायाम के द्वारा हमारा आलस, प्रमाद, तंद्रा, ये सारे दोष इससे नष्ट हो जाते हैं। ये करके इतनी व्यायाम की महिमा बताई है। अब यहाँ माता का प्रसंग है कि माता कितनी होती है। श्लोक नंबर 654, सीरियल नंबर 2825, स्कंद पुराण में कहते हैं, जनिता चोपनेता च यस्य विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचेते कीर्तन स्मृता। जनिता चोपनेता च, उत्पन्न करने वाली जनेता, और चोपनेता मतलब अपने को अग्नोपवित जो संस्कार करते हैं वो देने वाला, और विद्या, और यस्य विद्या प्रयच्छति, जो विद्या पढ़ाने वाला, अन्नदाता भयत्राता, अन्नदाता जो हमें भोजन करा रहा है, और जिसका भयत्राता, जो यहाँ पर हमारे दुष्टों से हमारी रक्षा करता है। ये 5 प्रकार के पितर बताए। पितर मतलब पिता। प्रथम जनेता पिता, फिर चोपनेता जो हमें अग्निहोत्र संस्कार करने वाले आचार्य, फिर विद्या देने वाले हमारे विद्या गुरु, इसके बाद अन्नदाता, अन्न देने वाले, और वैसे हमारी रक्षा करने वाले 5 प्रकार के यहाँ पर पिता माने गए। अब प्रसंग है माता का। श्लोक नंबर 655, सीरियल नंबर 2826, चाणक्य नीति में कहते हैं, राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्रपत्नी तथैव च, पत्नी माता स्वमाता च, पंचिता मातरः स्मृता। राजपत्नी, गुरुः पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च। राजपत्नी राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, और साथ साथ मित्र की पत्नी। राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च, पत्नी माता सासु, जो पत्नी माता, धर्मपत्नी की माता, और स्वमाता अपनी माँ जो जनेता, ये 5 चेता मात्र स्मरण, ये 5 माताओं बताई गई हैं, और 5 माता मात्र स्वरूप मानी जाती है। स्वमाता, फिर पत्नी की माता, इसके बाद राजपत्नी, राजा की पत्नी, गुरु पत्नी और मित्र की पत्नी। श्लोक नंबर 656, सीरियल नंबर 2829, योग वशिष्ठ महारामायण में कहते हैं, युक्ति युक्तमुपादेय वचनं बालकादपि,
अन्य तृणमित्यज्य मयुक्तं परमेष्टिना। युक्ति युक्त, युक्ति युक्त का मतलब होता है कि जो हमारे 6 प्रमाण हैं, इस 6 प्रमाण की युक्तियों में इस युक्ति सहित जो वाक्य छोटा बालक भी का बोलता है तो ये मान्य है, इसको मानना चाहिए। पर अगर युक्ति रहित वाक्य कोई बहुत बड़ा समाज में जिसका स्थान हो, राजनेता हो या बहुत बड़ा वरिष्ठ अधिकारी हो, पर जिसमें युक्ति ही नहीं है, तो ये बात हमें मान्य नहीं। ये करके यहाँ पर मान्यता के लिए युक्ति की प्रधानता का बताया गया। हरि ओम तत्सत।